हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सर सिर्फ 2 पेपर रह गए हैं, डीटी एंड आईडीटी। ठीक है, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आई नो हाउ एग्जॉस्टेड यू आर फीलिंग राइट नाउ, मोर देन फिजिकली, शायद ऑन मेंटल फ्रंट। पास्ट में इतनी सारी चीजें, हमारा स्टडी लीव, आर्टिकल शेप, दोनों ग्रुप्स का प्रेशर, 6 पेपर निकालना, एवरीथिंग। आई कैन लिटरली फील कि आप कितना एग्जॉस्टेड अभी यू मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ। बट बिलीव मी, दिस जर्नी इज टीचिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो आपको थोड़े टाइम बाद रियलाइज होंगी, एंड बोथ ऑन प्रोफेशनल फ्रंट एज वेल एज अ पर्सनल फ्रंट। ठीक है, सो जस्ट एंजॉय द जर्नी एज वेल। बस अब 2 पेपर में जी जान लगा दो, गिव इट योर ऑल, वॉट एवर यू कैन फॉर योर डीटी पेपर एंड आईडीटी पेपर। विथ रिस्पेक्ट टू डीटी, अगेन नॉट स्पेसिफिक पॉइंट्स बिकॉज आई डोंट टेक डीटी, बट फ्रॉम माई जर्नी आई वॉन्टेड टू शेयर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, जो कि शायद आपको हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट, द ब्लंडर आई डिड, आई ट्राइड टू रिवाइज डीटी प्रॉपरली, मतलब तरीके से एक एक चीज 100% तरीके से 1.5 दिन में मैंने कोशिश करी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 10 to 11 AM आई कंप्लीटली पैनिक, ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट क्यों? क्योंकि सर इतना धीरे चल रहा था सिलेबस, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वॉल्यूम। डीटी इज वन ऑफ द मोस्ट वॉल्यूमनस, आई डोंट नो इफ दैट इज अ वर्ड, बट या सबसे ज्यादा वॉल्यूम है इस सब्जेक्ट के अंदर इन द एंटायर कोर्स, अगर आप मेरे से पूछोगे। राइट, सो यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक टेक्निक टू डील विद डीटी इन 1.5 days। मेरी तरफ से सजेशन क्या रहेगा, जो मुझे लगा मेरी जर्नी से, मैं अगर किसी को कुछ बोल सकता हूं, बाइफरकेट द टॉपिक्स। राइट, यू कैन हैव 4-5-6 टॉपिक्स वो वाले जिसमें आपको लगता है यू आर फेसिंग सम इशू। फॉर एग्जांपल पीजीबीपी AR 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही, 10-12 वॉट एवर इट इज, वो एक कंपलसरी जनरली आता ही है क्वेश्चन। राइट, एंड इफ यू फील कि आपका डीटी स्ट्रांग नहीं है, तो आप डीटी का पूरा सेक्शन 28 से आगे प्रॉपरली उस टॉपिक को रिवाइज करो। जल्दबाजी में मत करो कि सब कुछ करना है। गिव दैट टाइम, गिव दैट टॉपिक प्रॉपर टाइम इट डिजर्व्स, सो दैट जब वो टॉपिक खत्म होना तो उसके ऊपर दोबारा थॉट ना है, और पेपर में उसका अगर आता है मेरे पास क्वेश्चन 10 नंबर का फॉर एग्जांपल, तो मैं 10 में से 10 उसमें ला पाऊं। ओके, तो ये 5-6 टॉपिक्स, जैसे ये हो गया, मैट हो गया, लिटिगेशन हो गया, जो भी आपके टॉपिक्स है वो आप अच्छे से करो। बैलेंस वाले में यू विल हैव टू गो फॉर द रीडिंग काइंड ऑफ अ थिंग। रीडिंग मतलब हाँ ये पढ़ लिया, आगे बढ़े। हम क्या करते हैं, हाँ लिटिगेशन है, कोई अपील है, अच्छा अपील में क्या पढ़ा था, देखते अपने आपको टेस्ट करते, ये था क्या, अच्छा वो वाली अपील थी क्या, नहीं। वहां पे फिर आप टाइम लगाना स्टार्ट कर रहे हो। वो टाइम नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि उससे 2 बातें होंगी। एक तो आपके पास जेन्युइनली टाइम ही नहीं है इतना सारा सिलेबस करने का। राइट, और दूसरा, गलती से वहां पे अटक गए ना कहीं पे, तो फिर कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। राइट, दैट विल कंप्लीटली शैटर योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल गो इनटू अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जोन। यू विल गो टू यूट्यूब टू सीक मोटिवेशन। यू विल आस्क फैकल्टीज की सर मैं क्या करूं, तो वो गलती नहीं करनी। राइट, सो 2 टॉपिक्स में डिवाइड कर लेना, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना। गिव प्रॉपर टाइम कि चलो कल 9 बजे तक मुझे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं जो जिसमें मुझे डाउट्स रहते हैं, एंड बचे हुए में फिर आई हैव टू गो फॉर द रीडिंग ऑफ द सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब इसमें से पॉइंट क्या निकल के आता है, आप सब कुछ 100% नहीं कर सकते डीटी में। ये चीज एक्सेप्ट करके चलो, बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन एक्सेप्ट दिस, तो ईजी जाएगी आपकी जर्नी 1.5 दिन की। दूसरी बात, आपको डीटी में हो सकता है कुछ टॉपिक एंड में ऐसे हो कि आप पूरे ना देख पाओ ढंग से। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, और कई जनों के लिए हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए होंगे, बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, जस्ट बिकॉज यू डिडंट डू दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द 1.5 days doesn't mean that you won't be able to answer that question in the exam। ऐसा नहीं होता है। मेरे टाइम पे मैंने बहुत सारे, मेरा तो जब मैंने आपको बताया मेरी गलती समझ आई, तब उसके बाद तो ज्यादा टाइम बचा नहीं था, उसी दिन का टाइम था, अगले दिन सुबह एग्जाम तक का टाइम था। उसमें जो क्वेश्चंस आए, फिर ऐसा नहीं था आई वॉज नॉट एबल टू आंसर, आई एंडेड अप स्कोरिंग अ 73। पॉइंट इसके ऊपर नहीं है कि 70 के ऊपर आया, पॉइंट ये है कि मैं तरीके से क्वेश्चन पेपर दे पाया, अपना आंसर दे पाया। क्यों? क्योंकि सर पुरानी प्रिपरेशन भी तो करी है। अगर ऐसा होता तो फिर आईसी आपको 1.5 दिन देता स्टडी लीव, कि करो 1.5 दिन के अंदर और 2 पेपर। ऐसा नहीं है, पुरानी प्रिपरेशन भी आपकी काम आएगी। पेपर में एडजस्टमेंट दिखता है तो चीजें क्लिक होती है कि हाँ यार ये मैंने कर रखा है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट यू माइट नॉट हैव रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन 1.5 days। ठीक है, तो बस इस माइंडसेट के साथ डीटी को अप्रोच करना, क्योंकि सर वॉल्यूम आपको एक हिट करेगा कि यार सर बहुत ज्यादा है, मैं कर रहा हूं पर खत्म नहीं हो रहा है। सबको फीलिंग आएगी, कोई आपके सामने एडमिट करे या ना करे, मैं आज एडमिट करता हूं, मेरे को भी आई थी, मैंने तो बहुत गड़बड़ करी थी डीटी के अंदर प्रिपरेशन के टाइम, बट पेपर निकल जाएगा सही से। ओके, उस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दूसरी बात, सर नोट्स लिखना मत भूलना। हम एडजस्टमेंट करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, नोट्स लिखना कभी भूल जाते हैं, उससे नंबर कटेंगे। सपोर्टिंग हमेशा देना है। इफ यू फील कि यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू राइट इन डिटेल, एटलीस्ट ब्रीफली पॉइंट दो कि ऊपर 6 एडजस्टमेंट है तो नीचे नोट्स में मुझे 6 दिखने चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर एक ही डिटेल में ना देखे, बट नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट करना पड़ेगा। तीसरी चीज, कैलकुलेशन वाला पेपर है भाई पूरा। फाइनल टैक्स लायबिलिटी तक जाना है, टोटल इनकम तक जाना है, तो ऊपर का एक एडजस्टमेंट सही होना पड़ेगा।
राइट? सो हैव अ काम माइंडसेट, क्योंकि थियोरिटिकल में थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि चलो ऊपर नीचे का थोड़ा मेसअप कर दिया, नंबर मिल जाएंगे, बट प्रैक्टिकल में ये चीज नहीं होती, क्योंकि ऊपर से एक अमाउंट भी गया तो टोटल इनकम गलत, टोटल इनकम गलत तो ग्रॉस टैक्स, अपनी टैक्स लायबिलिटी गलत, एवरीथिंग विल बी रॉन्ग। ठीक है? अब वो स्टेप मार्किंग हो ना हो, वो फिर वो हमारे हाथ में नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करो एक एक चीज सही से हो। इफ यू फील कि सर टाइम कम पड़ रहा है, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन हाथ में है उसको प्रॉपरली सॉल्व करो, रादर देन मिसिंग अप बोथ द क्वेश्चंस। क्लियर? तो ये बस एक छोटा सा अप्रोच मुझे आपसे डिस्कस करना था फॉर डीटी, विच आई फेल्ड कि मैं कम्युनिटी टैब पे इतना सारा नहीं टाइप कर पाता, एंड बस डीटी का थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा लगेगा। हैंडल इट प्रॉपरली विद अ काम एंड अ स्मार्ट माइंडसेट। थोड़े से टिप्स जो दिए उसको हेल्प कर, आई होप दोज आर यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। और किसी से प्लीज डिस्कस मत करना, खासकर डीटी का सिलेबस। तेरा कितना हो गया, हाँ भाई तेरा क्या चल रहा है, कुछ नहीं, फोन बंद रखो, अपनी प्रिपरेशन चालू रखो। ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।